ये मिथ्यात्व सुनने से नाश नहीं होता, क्योंकि सुनने मात्र से वो श्रद्धा को परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके परिवर्तन के लिए हमें एकांत में स्वयं अभी देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, आपको जो जो मैं कहता जा रहा हूँ वैसा वैसा सुनते जा रहे हैं, लेकिन ये सब क्षयोपम ज्ञान में चल रहा है। अब ये क्षयोपम ज्ञान को श्रद्धा के तल पे पहुँचाना है तो हमें उसके लिए एकांत में बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। ये लोक में भी ऐसे निर्णय होते और कैसे होते हैं। हमने आपको एक मकान दिखाया, आपने फटाफट देख लिया, वहाँ घंटों तो देख नहीं सकते भाई, देखा 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, ठीक है ठीक है, फिर घर पे जाके क्या करते हो, फिर उसका पूरा नक्शा अपने दिमाग में बना लेते हैं, कहाँ कमरे हैं, कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ उसका छज्जा है, कैसे है, पार्किंग कैसी है, वो सब आपने बना लिया। फिर आप उसको बैठ के देखते हो, नहीं नहीं अच्छा है, 2 साइड ओपन है, रोड भी चौड़ा है, खिड़की भी बहुत सही लगी है, वहाँ पे सौपट भी सही लगा है, ये भी बहुत सही, पार्किंग भी बहुत। ऐसा बैठ के जो क्या कर रहे हो आप, ये आप बैठ के निर्णय कर रहे हो। ऐसे ही आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं, ये हमने शास्त्रों से ज्ञानियों के मुख से सुन लिया और सुन के घर चले गए। तो आचार्य कहते हैं अगर सुन के घर चले गए और अपने काम धंधों में उलझ गए तो फिर ये बात फिर अधूरी रह जाएगी। तो फिर क्या करना कि जो बात सुनी है उसे एकांत में समय निकाल कर शांति से बैठकर विचार करो कि अगर मैं अपने को शरीर आदि संयोग वाला मानता हूँ तो क्या ये सदाकाल मेरे रहेंगे? क्या वास्तव में शरीर की क्रिया मेरे अनुसार होती है? क्या वास्तव में दया दान पूजा भक्ति मुझे मोक्ष में ले जा सकती? देखो विचार करो, मेरे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, मेरे अंदर जो मायाचार छल कपट झूठ और बहु आरंभ परिग्रह की भावना चल रही है, ये सब भावनाएं अंदर भरी पड़ी हैं। तो ऐसा स्वाध्याय भले ही मैं सुनता रहता हूँ, पूजा भले ही कराता हूँ, तो जो मेरे अंदर असलियत है वो तो मैं जानता हूँ ना। और उसका फल अगर नरक निगोद है तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपने आप में विचार करो, उसमें क्या है। इसमें तुम दुनिया के सामने कुछ भी हो, जैसे जो नेता है और जो चुनाव का टाइम आ गया तो कितना झूठ फरेब मक्कारपन एक दूसरे पे आरोप, तो अंदर तो सच्चाई जानते हैं ना वो कि वास्तव अपन कितना झूठ बोल रहे हैं, और अकेले में बोलते भी हैं कि यार अपन बहुत झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहते बोलो, अभी झूठ वूठ की चिंता मत करो। समझ में आया? तुम तो लगाओ आरोप, कुछ भी लगाओ, समझ में आया? अभी तो छींक भी आए तो अपोजिट पार्टी के उस पर डालोगे, वो करवा रहे, समझ में आया? और उन्हें ऐसे चलता है। तो लेकिन तुम बाहर में कुछ भी चलाओ, अंदर में सच्चाई तो तुम्हें पता है ना। ऐसे ही आप स्वाध्याय में आ गए, आपने दान दे दिया, आपको मंदिर वालों ने माला पहना दी, आप नेता बन गए, ट्रस्टी बन गए, जो भी बन गए आप, और आपको बड़ी प्रधानी मिल गई और आपको श्राप का शिरोमणि मिल गया, जो जो तमगे मिल गए, लेकिन अंदर तो आप असलियत में जानते हो ना कि मेरी भावनाएं क्या है। उसका फल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहु आरंभ परिग्रह का फल, ये बहु आरंभ परिग्रह बाहर में होने से बहु आरंभ परिग्रह नहीं होता है। बहु आरंभ परिग्रह का चिंतन बार बार, ये सब उसी का फल है नरक निगोद। देखो अपन अपने पास पैसा कितना है, संपत्ति कितनी है, ये अलग बात है, लेकिन अपन को चाह कितनी है ये अलग बात है। ये असली खेल तो वो है। हमें मान कितना मिलेगा वो अलग मैटर है, क्योंकि वे तो सब कर्माधीन व्यवस्था है। ये जीव को भले ही, हम सबको भले ही लगता है कि कर्माधीन नहीं है, मेरे अधीन है, कोई हमारे अधीन नहीं है। ये अपयश यश ये सब लक्ष्मी पैसा मकान, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है ये सब। और अपन को मान मिलता है 2 रुपये का, और चाय कितने की है? तो अनंत, कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, समझ में आया? कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता है जब, या उनको समाज वाले नहीं पूछते हैं तब उनको वैराग्य आ जाता है, समझ में आया? और 2-3 साल उनको वैराग्य रहता है, उनको कहो 2 साल वैराग्य रहे, कहो 1.5 साल रहे, समझ में आया? अभी एक नए नए मिले, अब आजकल वो राग रूप परिणमन कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले वैराग्य रूप परिणमन कर रहे थे, समझ में आया? एक मित्र हैं, तो मैंने कहा अरे क्या बात, तुम तो वापस एकदम एक्टिव हो गए। बोले बस जैन दर्शन है, भावनाएं है, धर्म के प्रति ऐसा लगता है। हमने कहा अरे अभी तो आप पीछे कुछ कह रहे थे अलग, या कुछ नहीं रखा, समाज में व्यवस्थाओं में कुछ लेना देना नहीं है, अरे अपन को तो आत्मकल्याण करना, अपन ने तो खूब करके देख लिया, कुछ हाथ में नहीं आता, अरे साहब बहुत मायाचार करना, हमने तब तो ऐसा कह रहे थे।
अब तुम ऐसा कह रहे, तो पता जब ऐसी बात सुनाओ ना तो वो एकदम आपसे कन्नी काटना चाहता है, वो एकदम आपसे भगना चाहिए, क्योंकि उसको पता है यार ये तो सब पुराना है, लेके बैठा हुआ है। क्योंकि होश पूर्वक जो आदमी जिएगा वो तुम्हारा सब कुछ देखता है कि तुम कहाँ खड़े हो। लेकिन मिथ्या दृष्टि बेहोशी वाले मिलते हैं तो वे कहे हाँ ठीक है यार ठीक है, उन्हें भी कुछ पता नहीं, उन्हें क्योंकि ये भी वैसे ही प्रयोजन भूत है, इसके भी वही प्रयोजन भूत है, तो बस दोनों लगे रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि से मिलकर एकदम प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो उसके अनुसार चलता है, बोलता है। और सम्यक दृष्टि मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए तो वो उसकी सच्चाई बता देता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तो देखो ये 2 नंबर का वैराग कोई काम का नहीं है। हम ये जो वैराग दिखाते भी हैं ये वास्तव में ऐसा वैराग मायाचार से युक्त है और त्रियंच गति का कारण है। क्या कि अंदर तो तुम्हारे कुछ और चल रहा है लेकिन बाहर में उदय नहीं है, तो तुम उसको अपने वैराग्य से सजा लेते हो। समझ में आया? आदमी कभी कभी अपनी गरीबी को धर्म से सजा लेता है। क्या कहा मैंने? आदमी मनुष्य कभी कभी अपनी गरीबी को धर्म के नाम पे छुपा लेता है। अरे साहब क्या रखा पैसे में, साहब हम तो गरीब ही अच्छे। अरे तू किसको कह रहा है, किसको समझा रहा है ये सब बातें? अरे हम साहब जानते हैं पैसे वाले। सुन, अगर हृदय में ईमानदारी से ऐसा ही है तो तेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और अगर हृदय में तेरे कुछ और है और तू बोलता कुछ और है तो तेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, याद रखो। समझ में आया? तो हमें कई लोग मिल जाते हैं, उनको पद वगैरह नहीं मिलते, कोई कमेटी वगैरह नहीं पूछती है, और तो इस्तीफा विस्तीफा दे देंगे और बैराग आ जाएगा, उनको बैराग चलता रहेगा। और कुछ काल में जैसे ही वो तुम्हारी वो क्या होते हैं सिस्टम है, समझ गए ना, क्या करते हो, चुनाव बनाओ और फिर वो कमेटी में ले लिए, अथवा एक हट गया और तुम्हारा नंबर लग गया तो वापस ज्यों के तो फुल फॉर्म में आ जाते हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ गए, आजकल साधु बन गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बैरागी टाइप के हो गए। उनसे बात करो, कुछ नहीं रखा जी, सब आसार है। और परेशान अंदर से बहुत चल रहे हैं, कसाय बहुत चल रही है, दुख बहुत चल रहा है। करते कि नहीं करते ऐसे लोग? तो ये कोई जिन शासन में वैराग्य नहीं है, ये तो महामायाचार है। इसका फल तो नरक ने गोद है। समझ में आए? तो दूसरे हमारी सच्चाई जाने चाहे नहीं जाने, हम अपनी सच्चाई जानते कि नहीं जानते। इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं आता कि तुम स्वर्ग में जाओगे। इसलिए मनुष्य को डर लगता है कि नरक, क्यों नरक जाने का डर इसलिए लग रहा है कि तुम नरकों के काम कर रहे हो। नहीं समझ में? मुझे तो कभी नहीं लगता कि नरक चले। कैसे जाएंगे हम नरक? क्यों जाएंगे हम नरक? हमने क्या कर रखा है भाई? पुलिस वाले का, टैक्स वाले का, GST वाले का, जिसे उसे ही तो डर लगेगा जिसने नंबर 2 का काम कर रखा है ना। कि क्या करना, कोई कह देगा तुम्हारा जी हाँ आ जाओ, हमें क्या लेना, उठाओ भैया देखो साहब हमें क्या मतलब। आया समझ में? ऐसे ही अगर अपन ईमानदारी से अपने को आत्मा मानेंगे, सही अपने तत्व निर्णय होंगे, सही अपनी श्रद्धा होगी, तो हमें न संसार में रस रहेगा, न स्वर्ग आदि का लालच रहेगा और न नरक आदि का भय रहेगा। ऐसा होने पर भी तुम जाओगे स्वर्ग में। समझ आए? क्यों? तुम्हारे लालच वालच से या नहीं से मोक्ष जाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे देखो, जैसे कोई जीव आराधक 48 मिनट अपनी आत्मा में मग्न रह गया तो उसे केवल ज्ञान होएगा कि नहीं होएगा? प्रश्न है मेरा, बताओ। कि नहीं साहब वो भाव नहीं ना भाई, केवल ज्ञान की जरूरत क्या है? कारण दे दिया तो कार्य होना है, चाहे भावना है भाव और चाहे बिल्कुल मत भाव। नहीं समझे? आग में हाथ दे दिया तुमने बिना भावनाओं के तो जलेगा कि नहीं जलेगा? है क्या सब जलेगा। ऐसे ही तुम्हारे स्वर्ग वर्ग की कामना भावना से कुछ नहीं होता है। अगर तुम असली तत्व निर्णय करोगे, सम्यक दृष्टि होगे, धर्मात्मा होगे, तो सब मिलेगा, अपने आप मिलेगा, चाहे चाहो और चाहे मत चाहो, तो मिलता ही है अंदर। समझा? लेकिन अगर वो मिलने की चाहे जरा सी भी है तो वो इस बात की निशानी है कि आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं है।